रविवार को पूरे देश में देश के पीएम नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात को बड़े उमंग और उत्साह के साथ सुना गया। वहीं पालघर में भी लोगों ने मोदी के मन की बात को बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुना। पालघर के भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष और पालघर की नगर सेविका लक्ष्मी हजारी की तरफ से सामूहिक मन की बात को सुनने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जूना पालघर के पास स्थित हनुमान मंदिर के पास जो भाजपा जनसंपर्क कार्यालय पर उसके लिए एक पंडाल और प्रोजेक्ट लगाए गए थे, जहां पंडालों में बैठकर लोगों ने सामूहिक रूप से बड़े उमंग और उत्साह के साथ मोदी के 100वें मन की बात को सुना। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा। पीएम मोदी के 100वें मन की बात के कार्यक्रम को सुनने के लिए पालघर में सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से बड़े उत्साह के साथ मोदी के मन की बात को सुना। रविवार को पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात को बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुना गया। वहीं इस अवसर पर पूरे देश के साथ पालघर में भी भाजपा की पूर्व जिला उपाध्यक्ष व नगर सेविका लक्ष्मी देवी हजारी ने जूना पालघर में हनुमान मंदिर के पास स्थित भाजपा जनसंपर्क कार्यालय पर मोदी के 100वें मन की बात को सुनने के लिए सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। सामूहिक रूप से मन की बात को सुनने के लिए पंडाल और प्रोजेक्ट लगाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में कार्यक्रम में आई महिलाओं और पुरुषों ने सामूहिक रूप से बड़े उत्साह और उमंग के साथ मोदी के 100वें मन की बात को सुना। वहीं मोदी के मन की बात सुनने के बाद लक्ष्मी देवी हजारी समेत अन्य लोगों ने कहा, मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बिना रुके पिछले कई सालों से प्रति रविवार को देश की जनता के साथ मन की बात करते हुए आ रहे हैं। इसके माध्यम से वह देश के कोने कोने में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वालों को ढूंढ कर निकालते हैं और उनसे सीधा बात करते हैं, उनके कामों की सराहना भी करते हैं। वह जिस तरह हर रविवार को देश की गरीब जनता के साथ
परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य और मालिक की तरह बात करते हैं। उनके मन की बात सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमारे घर का कोई बुजुर्ग हमारी जिम्मेदारियों का हमें एहसास दिला रहा है। वहीं इस दौरान उपस्थित अन्य महिलाओं ने कहा कि जिस तरह मोदी जी देश के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए मैं कहती हूँ देश को मोदी जी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह भारत देश प्रगति के पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उन्हें हमारी उम्र भी लग जाए ताकि हमारा देश बिना रुके बिना झुके इसी प्रकार प्रगति के पथ पर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता रहे। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी देवी हजारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी पालघर जिले की पहले माजी उपाध्यक्ष थी और आज मैं पालघर नगर परिषद की नगर सेविका हूँ, वार्ड क्रमांक 6 की, और माजी आरोग्य सभापति हूँ। आज मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड था, तो उस कार्यक्रम के आयोजन मैंने किया मेरे वार्ड में, और मेरे जो बूथ है बूथ प्रमाण मैंने सबको आमंत्रित करके मोदी जी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि मन की बात का जो कार्यक्रम है उसके तहत मोदी जी लोगों के मन तक पहुँचे, घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, और ये कार्यक्रम का प्रसार जो हुआ है बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। जनता को इस कार्यक्रम से, सामान्य जनता, आम जनता को लाभ मिला है। महिलाओं को उद्योग मिले हैं, छोटी छोटी महिलाओं को धंधे मिले हैं, बच्चों को धंधे मिले हैं। कोरोना काल में मोदी जी ने जो हमारा मानसिक जो देश की जनता है जो उनको आधार दिया, एक जो बड़ा परिवार का व्यक्ति होता उस तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और उन परिवार को कैसे संभालना है, प्रत्येक बच्चे से लेके बड़े से लेके उनको संभाला है। हमारे को फ्री में धान्य दिया है, दवा दिया है, इंजेक्शन दिए, ये जो मोदी जी ने किया, और ताली बजवाई। हमारा मानसिक जो है मनोबल टूटे नहीं, इसलिए ताली सब करके हमको संभाला एक छोटे बच्चे की तरह। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमको बहुत ताकत दी। ऐसे कठिन समय में मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। नमस्कार, मैं तेजराज सिंह हजारी, भारतीय जनता पार्टी पालघर जिला सचिव। आज हमने यहाँ पर पालघर के प्रभाग क्रमांक 6 में जूना पालघर, यहाँ पर मोदी जी के 37 मन की बात का कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वार्ड के साधारण नागरिक, कार्यकर्ता और लाभार्थी ये सब उपस्थित होकर इन लोगों ने यहाँ पर सहभागी हुए। मोदी जी के मन की बात का 100वां कार्यक्रम, और यहाँ पे 100 हमारा उद्देश्य था 100 नागरिकों को लेकर करने का, लेकिन यहाँ पे 100 से ज़्यादा नागरिक उपस्थित हुए, और इसका एकमात्र कारण है मोदी जी की प्रभावी नीति जो ठेठ गरीबों तक गरीबों को लाभ पहुँचाती है, और साथ ही युवाओं में जोश जगाती है। इस कारण से मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये पता पड़ते ही वार्ड के सारे नागरिक यहाँ पे स्वयं स्फूर्ति से यहाँ पे जमा हो गए। मोदी जी इसी तरह से हमको मार्गदर्शन आगे भी करते रहे, देश को नई नई ऊंचाइयों तक लेके जाते रहे, और पूरे दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करते रहे। यही कामना करते हुए मैं मन की बात का जो कार्यक्रम हुआ है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालयज अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद भैया। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुनकर और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची, हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक
हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे ऑनेस्टली। लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन से। अरे वाह। मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं थी। सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं, कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं, सॉल्टिट्यूड पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आए। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं। हाँ जी सर, बहुत। नहीं, अच्छी बात है। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ, ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना, संवारना वो सामान्य मानवी जुड़ रहा है। प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑड्रे अजौले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture and information. And I would like अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।